सवाल सिर्फ 2000 का नहीं है, सवाल है 14वीं किस्त आखिरकार कब आएगी और आएगी या नहीं, और कब आएगी, किन किसानों को मिलेगा और किन किसानों का यहाँ पर पैसा रुक जाएगा। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो एक भी रुपये आपको मिलेगा। तो ये जानकारी आप लोगों को वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में वो गलती मैं बताऊंगा जो 70% किसान यहाँ पर कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो सीएम किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल यहाँ पर 2 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक किसानों के खाते में 13वीं किस्त आ चुकी है और अब पूरा मध्य प्रदेश पूछ रहा है 14वीं किस्त कब आएगी। तो आप लोगों को बता दें तो आखिरकार कब आएगी, किन किसान भाइयों के बैंक खाते में आएगी। दोस्तों साफ साफ बात करते हैं, हाँ 14वीं किस्त आएगी। योजना बंद नहीं हुई है, लेकिन पैसा सबको नहीं मिलेगा और बिना नियम पूरे किए किसी को नहीं मिलेगा। तो ये है टॉपिक, यानी पैसा तो मिलेगा लेकिन इसके नियम के अलावा यानी किसी को नहीं मिलेगा यदि ये नियम पूरे नहीं किए। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि 2026 में सिर्फ उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जो पूरी तरह पात्र होंगे। तो यहाँ पर डाउट है कई किसानों का, आखिरकार 14वीं किस्त कब आएगी। तो सबसे बड़ा आपका यही मुद्दा है। अब यहाँ पर तारीख कौन सी होगी, यानी दोस्तों सरकार हर साल फरवरी, मार्च या जून, जुलाई के बीच किस्त ये जारी करती है। तो 2026 में 14वीं किस्त भी इन्हीं महीनों में आने की पूरी संभावना। लेकिन याद रखिए, बिना मुख्यमंत्री की घोषणा और डीबीटी अप्रूवल के पैसा नहीं आता। जैसे ही सीएम मोहन यादव जी की ओर से तारीख फाइनल होगी, सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। और यहाँ बात करें तो किसानों को 2000 क्यों मिलते हैं। तो दोस्तों यह पैसा कोई मुफ्तखोरी नहीं है, यह पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि बीज खरीद सके, खाद ले सके, खेती का खर्च निकाल सके, छोटे किसानों को सहारा मिले। सरकार का साफ कहना है जो असली किसान है उसी को ही पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे तो 2000 पाने के लिए क्या क्या करना होगा किसान भाइयों। तो अब ध्यान से आप लोग सुनिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को जरूरी काम क्या करना है, ई-केवाईसी आप लोगों की पूरी होनी चाहिए, आधार बैंक से लिंक होना चाहिए, भूमि रिकॉर्ड सही होना चाहिए, डीबीटी चालू होना चाहिए, और नाम, खाता नंबर और आईएफएससी कोड भी आपका सही होना चाहिए। इनमें से एक भी गड़बड़ हुई तो पैसा आपका नहीं आएगा। और अब आपको बता देते किन किसानों को 14वीं किस्त नहीं मिलेगी। अब कड़वी लेकिन सच्ची बात है ये, जिनकी ई-केवाईसी नहीं है, जिनके पास खेती योग्य ज़मीन भी नहीं है, सरकारी कर्मचारी यानी जिसके घर में सरकारी कर्मचारी है, इनकम टैक्स भरते हैं यानी टैक्स भरते हैं जो लोग, जिनके नाम पर गलत ज़मीन रिकॉर्ड है और फर्जी तरीके से इस योजना में लाभ लेने वाले को भी ये किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इनमें से यदि आप कोई भी हो तो आपको यहाँ पर इस किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। देखिए ई-केवाईसी और जिसके पास खेती योग्य ज़मीन नहीं है, सरकारी कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए और टैक्स से नहीं भरना चाहिए, उसको ही मिलेगा। तो ये आप लोग जान लीजिए। और सबसे बड़ी गलती किसान आखिरकार क्या कर रहे हैं, लोग सोचते हैं पिछली किस्त आई थी आगे भी आ जाएगी, लेकिन सरकार हर किस्त से पहले डेटा वेरिफिकेशन करती है। अगर आपने आज चेक नहीं किया तो कल पछताना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर तो आप पैसा इसका चेक कर सकते हो, इसका समय समय पर आप लोग स्टेटस चेक करते रहा करो। यानी कोई भी आपके इसमें गलती हो गई हो तो उसे तुरंत ठीक करा लीजिए। तो आप लोग आपके नज़दीक सीएस सेंटर पर जाकर यहाँ पर दिखा सकते हो, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आखिरकार आपकी क्या गलती हुई है या फॉर्म आपका पूरा सही है, किस्त आने लायक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे तो आपकी किस्त फिर नहीं रुकेगी। तो दोस्तों 14वीं किस्त कब आएगी, तो इसके लिए मैंने आपको बता दी है। यानी यहाँ पर 14वीं किस्त की अभी तक यहाँ पर कोई भी ऑफिशियली घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के माने तो यहाँ पर जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में किसानों को तोहफा मिल सकता है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा नहीं की है। तो यहाँ पर आपको बताती तो 14वीं किस्त आएगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं को हो जो सही किसान है और नियम पूरे करते हैं। तो यहाँ पर उनको ही ये किस्त का पैसा मिलेगा जो सही किसान है, तो उन्हीं को ही, और जो पूरे नियम को यहाँ पर पूरा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, हर किसान तक पहुँचाने के लिए शेयर करें, और ऐसे सरकारी योजना की सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें।